हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि अगर आप ट्वेल्थ कर चुके हैं, टेंथ कर चुके हैं, बीए कर चुके हैं, बीएससी कर चुके हैं, उसके बाद में भी आपने अभी तक अपना टारगेट डिसाइड नहीं किया है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हम स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने वाले हैं किसी भी पॉइंट के लिए। किस चीज़ के लिए? हम अपने गोल के लिए, कि हमारा गोल क्या होने वाला है। ठीक है। जैसे सबसे पहले हमको क्या डिसाइड करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा हमको एग्जाम कौन सा सेलेक्ट करना है। तो हम क्या डिसाइड कर लेते हैं? सबसे पहले एग्जाम। एग्जाम हमको डिसाइड करना है कि हमने एग्जाम कौन सा सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे और भी एग्जाम होते हैं, जैसे नीट का होता है, जो कि पता है मुद्दा चल रहा था पेपर लीक का। ठीक है। नीट का एग्जाम होता है। और कौन सा होता है? एसएससी सीजीएल का होता है। और कौन सा होता है? CSIR नेट होता है। और भी एसएससी MTS का होता है। ऐसे क्या होता है, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपने अपना कोई भी एग्जाम चूज कर लिया, जैसे नीट चूज कर लिया, किसी ने एसएससी सीजीएल चूज कर लिया, और किसी ने CSIR नेट चूज कर लिया, किसी ने एसएससी MTS चूज कर लिया, तो कैसे आपको आगे का स्टेप्स कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको स्टेप्स मालूम करना है। एग्जाम आपने कोई डिसाइड कर लिया है, एग्जाम डिसाइड करने के बाद आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। अगर कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको उसकी गहराई नहीं पता है, जब तक उस चीज की गहराई नहीं पता होगा, तब आप उस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, ना ही पॉसिबल फॉर मी। किसी के लिए पॉसिबल नहीं है जब तक आपको नहीं पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या बताना चाहेंगे, जो आपका सिलेबस होना चाहिए फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और सिलेबस ऑन फिंगर टिप्स, इसका मतलब क्या है कि आपका सिलेबस आपको याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, किस टॉपिक से हमको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने PYQs आ रहे हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए, तभी कोई ना कोई आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। तो फिंगर टिप से पे आपका क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए। जब आपने सिलेबस आपको पता चल गया है, सिलेबस आपको मालूम हो गया है कि हमारा ये सिलेबस होने वाला है, सेकेंड स्टेप आपको क्या अपनाना है? ठीक है। सेकेंड, जो फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी सेकेंड मतलब नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड हो गया, और थर्ड स्टेप की बात करते हैं। अब आपको पढ़ना क्या है, यानी कि आपको स्टडी कैसे करना है। ठीक है। क्या टेक्निक्स अपनाना है स्टडी में। ठीक है। उसके बाद में क्या है, आपका प्लान क्या होने वाला है। प्लान, प्लान में आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ है। ठीक है। सोर्स क्या यूज करते हैं? सोर्स का मतलब जैसे बुक से पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑफलाइन पढ़ते हैं, ये होती है हमारी सोर्स की बात कर लिया। अगर आप जैसे कि ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन में दो चीजें आती हैं। कौन कौन? पहला तो चीज आता है यूट्यूब। ठीक है। सेकंड चीज का क्या आती है? परचेज बैच। अगर आपने कोई बैच ले रखा है, उससे आप पढ़ सकते हैं, परचेज बैच से। तो ये दोनों चीजें हो गई। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहेंगे या परचेज बैच से पढ़ना चाहेंगे, मैं आपको दोनों में कंपैरिजन बता दूंगा कि कौन सा आपके लिए बेटर होने वाला है। ठीक है। सेकेंड चीज, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपका सोर्स डिसाइड हो गया है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या डिसाइड करना है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। क्या बात करेंगे? मोड ऑफ एग्जामिनेशन। क्योंकि जब तक आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन नहीं पता होगा, तो अपने आप पेपर की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो एक होता है पेन एंड पेपर मोड।
पेन एंड पेपर मोड होता है, एक होता है सीबीटी मोड। सीबीटी मोड का मतलब होता है कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये हो गया हमारा क्या, सीबीटी मोड। ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने कोई भी, मान लो नीट आपने चूज किया है, तो नीट कैसे होता है हमारा एग्जाम, पेन एंड पेपर मोड में होता है। ठीक है, जब आपने डिसाइड किया है कि आपका जो एग्जाम होता है वो पेन एंड पेपर मोड में होता है, तो आपकी प्रैक्टिस भी पेन एंड पेपर मोड में ही करना है। ये नहीं कि आपने ऑनलाइन क्लास करने के बाद में आपने उसमें क्या किया, ऑनलाइन आपने मॉक टेस्ट दे दिए। मॉक टेस्ट आपको ऑफलाइन ही देना है, तभी आपके पास एक अपना टारगेट आप अचीवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पेन एंड पेपर मोड अब डिसाइड करना है कि आपका कौन सा एग्जाम, जैसे नीट का होता है पेन एंड पेपर मोड होता है। ठीक है, और सीबीटी मोड में कौन होता है, जैसे CSIR नेट का होता है एग्जाम। ठीक है, और SSC CGL का होता है। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, सीबीटी टेस्ट होते हैं। सेकेंड चीज, जैसे नीट हो गया और IIT का एग्जाम हो गया, जेई हो गया, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, पेन एंड पेपर मोड में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आपने मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपने चूज कर लिया, उसके बाद में जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, डिस्कस करते हैं टेस्ट। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अगर टेस्ट आप दे रहे हैं तभी अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि हम कितना बेटर कर पा रहे हैं, कितना अपन आप फोकस कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये गोल आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, गोल या लिख लेते हैं, टारगेट लिख लेते हैं, टारगेट अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गई। ठीक है, तो दोबारा से बता देते हैं, अगर आपने कोई एग्ज़ाम डिसाइड किया है तो एग्ज़ाम डिसाइड कर लीजिए आप। उसके बाद अपना सिलेबस डिसाइड कर लीजिए, आपका सिलेबस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने वाला है वो डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ की बात करें, आपका प्लान क्या रहने वाला है, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहने वाली है, आपकी रणनीति क्या रहने वाली है। रणनीति आपकी क्या रहने वाली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्स की बात करी मैंने, सोर्स आप किस सोर्स से पढ़ने वाले हैं, बुक से पढ़ने वाले हैं या ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं या ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं। सेकेंड चीज की बात करें, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दिस। पेन एंड पेपर मोड, पेन एंड पेपर मोड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, सीबीटी मोड आपको डिसाइड करना है और आपको चेक करना है कि आपका एग्जाम जो है वह कौन से मोड में होने वाला है। ठीक है, इसकी ये भी हो गया। टेस्ट की बात करें, टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको टेस्ट देना है, उसके लिए मैं आपको अलग से स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा कि आपको टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें। जहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।